बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़-ए-काम बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डंडा जो है वो काम दिखा गया है और तमाम जजेस इस वक्त लाइन के ऊपर आ गए और इमरान खान साहब की तमाम मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त आसान हो गई हैं। और दूसरी जानिब मोहसिन अख्तर कियानी ने भी आज एक बार फिर बड़ों को लाइन हाजिर कर लिया है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त जजेस नाज़-ए-काम जो है वो डट चुके हैं। जजेस ने ठान लिया और जजेस ने जो है वो एका कर लिया है कि हक और सच के साथ जो है और वो चलना है। इस हवाले से दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं कोर्ट्स के अंदर से जो मैंने आपके सामने रखनी है। और बड़ी खबर जो अभी ताज़ा तरीन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एंकर इमरान रियाज के हवाले से बहुत बड़ी अनहोनी आज हो गई है। ईद से 2 दिन पहले जो है वो उनके साथ कौन सी बड़ी अनहोनी होगी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़-ए-काम सबसे पहले तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज फिर बड़ों को लाइन हाजिर कर लिया, उसके ऊपर आते हैं। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कि अहमद फरहाद वाला जो केस चला था उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए थे और एक चीज़ों को एक डायरेक्शन में उन्होंने डाला इस केस के अंदर, अहमद फरहाद वाले केस के अंदर। अब एक और केस अहमद फरहाद टाइप का आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अहमद फरहाद की आज जो है वो कश्मीर हाई कोर्ट से 2 लाख मुचलकों की वजह उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। अल्लाह करे कि वो आज घर पहुंच जाएं, उनके साथ इमरान रियाज वाला जो है वो हिसाब ना बन जाए। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब नाज़-ए-काम इसी टाइप का जो अहमद फरहाद हैं, एक और केस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आ गया है। और उसमें एक शहरी हैं ख्वाजा खुर्रशीद, उनकी अहलिया की जानिब से आज एक दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई, जिसमें वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि शहरी ख्वाजा खुर्रशीद 7 जून से लापता है, जिसका उनके भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज है। तो अदालत ने सवाल किया कि क्या ये रावलपिंडी से लापता हुए हैं। तो वकील ने जवाब दिया कि उन्हें G13 इस्लामाबाद बुलाया गया था, वहाँ से कोई उठाकर ले गया। ये भी अहमद फरहाद की तरह का केस है। तो इसके ऊपर नाज़-ए-काम अदालत आलिया ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी कर दिए और सेक्रेटरीज मामले पर ISI, MI और FI से मालूमात लेकर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिन चीज़ों को जो है वो डायरेक्शन में डाला। और आपको पता है कि अहमद फरहाद केस भी इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, पटिशन वो खारिज कर दी थी कि उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि हमें लगता है कि हमारी वजह से उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है और हम नहीं चाहते कि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो। लेकिन बहुत सी चीज़ों को उन्होंने एक राइट डायरेक्शन में जो है वो डाल दिया था। अब नाज़-ए-काम फिर अब ये फिर नोटिस जारी कर दिए गए इन तमाम को कि जनाब लाएँ, रिपोर्ट पेश करें, इसके ऊपर हमें आगाह करें। अब इसके अंदर फिर ये फंसेंगे और इसके अंदर फिर जो चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन और राइट समत में जाएंगी। फिर नाज़-ए-काम अदालत ने हुक्म में कहा कि ईद के बाद एक वर्किंग डे दे रहे हैं ताकि आइंदा समात पर रिपोर्ट आ जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिपोर्ट आने दें, रिपोर्ट के बगैर कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समात मज़ीद जो है वो 21 जून तक मुलतवी कर दी। अब नाज़-ए-काम इसी से मिलता जुलता जो एक और केस है वो भी ले लें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। मैंने कहा ना कि चीज़ें बहुत सी राइट समत में जा रही हैं और इस वक्त जजेस ने ठान ली है, एका कर लिया है। और इस वक्त जजेस ने जो कहा कि हमने जो है वो अदलिया का वक़ार जो है बहाल करना, और इस वक्त अदलिया ने स्टैंड ले लिया। इस हवाले से आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ख़ान जो है उन्होंने भी आज इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़-ए-काम अब ये मामला मिसिंग पर्सनस वाला है। इसके अंदर जो आपको पता है कि जो बलोच तलबा वाला केस है उसके अंदर आज उसकी समाअत हुई। तो उसमें नाज़-ए-काम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कमीशन की सिफारशात पर अमल दरामद केस की आज समाअत हुई, जिसमें जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुमन जो है वो अदालत में पेश हुए। तो नाज़-ए-काम दौरान समाअत जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने सवाल किया कि ISI, MI, IB, CDD और FI ओहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी थी, क्या
इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि उन्होंने, अब देखें चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, यानी कि कमेटी बनाई, उसके ऊपर फॉलो अप ले रहे हैं, जैसे ही केसेस आते हैं उसकी समाअत होती है, बताएं वो रिपोर्ट किधर है, उन्होंने क्या वर्किंग की है। तो इसके ऊपर नाज़रीन हम असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जो मिसिंग है उन्होंने भी तो ईद करनी है, यानी कि उन्होंने कहा वो जो मिसिंग तलबा हैं उनकी भी तो ईद है। तो उसके बाद नाज़रीन हम ईमान मज़ारी जो है वकील हैं, आपको पता है कि वो तलबा जो है उनकी जानिब से उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मैं वाज़े करना चाहती हूँ कि इधर कोई बयान दिया जाता है बलूचिस्तान में कुछ और होता है। गुज़श्ता समाअत के बाद मिसिंग पर्सनस के नए केसेस भी सामने आए हैं। तो अनीस रहमान को 5 जून ख़ज़ादार से जबरी तौर पर लापता किया गया। एक तालिब इल्म अनीसुर रहमान अभी मिसिंग है, बाकी तालिब इल्म बाजियाब हुए हैं। तो ईमान मज़ारी के दलाइल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग में की शक्ल इख्तियार कर रहा है। किस, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं वो जो एक लंबा प्रोसेस होता था वो शॉर्ट हो गया है, और वो हो भी रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी जल्दी अहमद फरहाद को मंजर आम के ऊपर लाना पड़ा, और बाकी तमाम चीज़ें, और इसी तरह बाकी मामलात भी चल रहे हैं। तो नाज़रीन हम उन्होंने कहा कि किसी लेवल पर पॉलिसी मेकर्स से किसी ने सवाल किया, वो महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के ख़िलाफ़ किस तरह नफ़रत बढ़ रही है, रियासत के ख़िलाफ़ किस तरह नफ़रत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूर इनमें दहशत गर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। मैंने बताया ना कि जजेस जो हैं उन्होंने जो है वो एका कर लिया कि जनाब हमने जो है वो मामलात को जो है मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है। तो इस हवाले से हम भी आपको आगाह करते रहें कि इदारे या बाकी जो मामलात चल रहे हैं इसमें नफ़रत बढ़ रही है। हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इदारों को जो है वो सर जोड़ करके बैठना होगा और इसके ऊपर जो है वो अपना कोई मौक़िफ़ सामने रखना होगा। तो नाज़रीन ईमान मज़ारी ने कहा कि पहले लापता करते हैं, फिर CTD के हवाले कर देते हैं, अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इन्हें नहीं मालूम कि ऐसे इक़दाम से रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है, अदालतों से रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है, और अदालतों ने ऐसे इक़दाम से रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है। अदालतों ने भी अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया है कि हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे ही नहीं गए। यानी कि आप देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ फोकस रिकवरी के ऊपर किया, यानी कि वो रिकवरी जो गुमशुदा होते हैं उस पर तो हमने गए नहीं कि गुमशुदा क्यों किया गया, करने वाले कौन है, ये तमाम मामलात। तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है। अब नाज़रीन का एक और ख़बर इसी से मिलती जुलती ले लें। आज गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान साहब ने, और इसके ऊपर कादी फ़ायद ईसा साहब मुझे याद आ रहे थे जो कहते थे कि जनाब मेरे ये पहले के मामलात हैं और मेरे दौर में तो मुदाखलत नहीं हुई। तो कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पता नहीं कादी फ़ायद ईसा साहब किसके कहने के ऊपर कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है वो फिर रहे हैं कि जनाब सब अच्छा है, या बिल्ली भाग गई है और बिल्ली जो है मुझे नहीं देख रही, हालांकि सब कुछ जो है वो हो रहा है। अब नाज़रीन का जो मोहसिन अख्तर जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं, आज उन्होंने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है। यानी कि उन्होंने फिर वाजे किया, और आपको याद है कि 6 जजेस के ख़त और फिर रावलपिंडी के ग़ुलाम अब्बास का जो रिपोर्ट उन्होंने आई, और वो आपके सामने, इसके बावजूद कादी फ़ायद ईसा साहब कबूतर की तरह आंखें बंद करके फिर वही सवाल है कि किसके कहने के ऊपर कबूतर की तरह आंखें बंद करके फिर रहे हैं कि जनाब बिल्ली भाग गई और सब ठीक है और मैं महफूज हूँ। नाज़रीन उन्होंने कहा कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जदोजहद कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जजेस का एका हो गया कि जनाब हमने जो है वो इसके ख़िलाफ़ अब स्टैंड लेना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यकीन अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का अख्तिताम जल्द होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। उसके बाद नाज़रीन दूसरी खबर ले लें एंकर इमरान रियाज के हवाले से, फिर मैं आता हूँ कि हाई कोर्ट का जो डंडा चल गया है। एंकर इमरान रियाज, आपको पता है कि पहले एक बोगस केस में उनको डिस्चार्ज वो केस किया गया, आज फिर जो कार्य सरकार में मुदाखलत का केस बनाया गया था उसमें भी अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और उनको रिहाई का हुक्म उनका जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन एंकर इमरान रियाज जो हैं वो थाने से गायब हो गए। अब उनके भाई ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बेशर्मी की भी हद है, इमरान रियाज भाई को थाने से गायब कर दिया गया। फिर नाज़रीन जो वकील हैं उनके दोस्त भी हैं और उनके वकील भी इन केसेस में मियां अली इशफाक साहब, वो ट्वीट करते हैं कि इमरान रियाज खान को फिलवक्त रिहा नहीं किया गया और कैबिनेट डिवीज़न के जनूबी छावनी थाना में समाअत मुकम्मल होने पर मुंतकिल किया गया था, जो कि अब डिस्चार्ज होने पर मुसलसल इंतज़ार करवाया जा रहा है और अदालती ऑर्डर के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा।
اور اب اینکر عمران ریاض کو اچانک 2 پرچوں میں بھونڈے پرچے بنائے گئے، اس میں رہائی کے آرڈر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کو اچانک غائب کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک کہہ لے کہ قابل مذمت عمل ہے، اور میرا خیال اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ناظرین ہم دوسری جانب آگے بڑھیں تو جو سپریم کورٹ سے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر ہوگی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ جس کی سماعت کرے گا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ عید کے فوراً بعد ہی، یعنی کہ بہت جلدی کہہ لیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس سماعت کو لگا لیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اب ناظرین کرام، جو ہائی کورٹ کا ڈنڈا چلا ہے وہ خبر لے لیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو عدت نکاح کیس ہے 10 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، اور باقی امین پیلیں جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر ان کو سن کر کے نپٹایا جائے. تو اس حوالے سے آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ آج سماعت ہوئی جج افضل مجوکا کی عدالت میں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کیس ہے، اور اس میں عمران جو وکیل ہیں بشرا بی بی کے عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ وہاں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے استدعا کی کہ ڈائریکشن آ چکی ہے کہ جناب جو سماعت کے لیے جو کیس ہے وہ کل ہی مقرر کریں. تو اس کے اوپر جج افضل مجوکا نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا، اب دیکھیں بڑے زبردست ریمارکس ہیں، اب ججز لائن کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا، ممکن نہیں ہے، بہت سی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا. یعنی کہ انہوں نے کہا وہ جو ڈرامہ کرتے تھے نا پہلے کیے انہوں نے کہا اگر وہ اب بھی انہوں نے کوئی ڈرامہ کیا، یہ میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، کہ پھر ریکارڈ دیکھ کے ریکارڈ کے مطابق جو میں فیصلہ کر دوں گا، کیس کو لٹکاؤں گا نہیں. تو اس حوالے سے عثمان ریاض نے پھر جو ہے وہ استدعا کی کہ کل کے لیے سماعت رکھ لیں، نوٹس سے ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جج افضل مجوکا نے کہا کہ آج کی سماعت کا آرڈر لکھ رہا ہوں میں، اس میں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی عدالت نے کیس کی سماعت میں وقفہ کیا، اور وقفے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فریقین کو یعنی کہ خاور مانکا اور ان کے وکلاء کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی. تو ناظرین کرام، اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، ججز لائن کے اوپر ہیں، ورکنگ شروع ہوگی، اور عدلیہ سے جو ہے وہ ایک امید کی کرن جو ہے وہ جاگی. اللہ کرے کہ اسی طرح ہی ججز کے جو حوصلے ہیں وہ بلند رہیں، اور اسی طرح ڈٹے رہیں، اور جو چیزیں ہیں جس کو 75 سال پہلے چیزوں کو ایک ڈائریکشن اور سمت میں جانا چاہیے تھا، اللہ کرے کہ 75-76 سالوں کے بعد ہمارا ملک اس ڈائریکشن اور آئین اور قانون اور رول آف لا جہاں ہو اس طرف بڑھے. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.